वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूँ जैस्मीन और आज की हमारी कहानी है लिंडा नाम की इस लड़की के बारे में। लिंडा के बॉयफ्रेंड का ये आरोप था कि लिंडा उसे खुश नहीं कर पाती। हाँ, सबसे पहले बता दूं कि इस मूवी में काफी 18+ सीन और बातें हैं, तो बच्चों से गुजारिश है कि दूर ही रहे और वयस्क लोग हेडफोन लगाकर ध्यान से सुने। आज की मुख्य कहानी का नाम है प्लम्बर। तो लिंडा अपनी इस समस्या को सुलझाने के लिए एक स्पेशल कोर्स करने का फैसला करती है, मतलब किसी और के साथ घापा घाप करके खुद को प्रो बना लेने का सोची। इसके बाद लिंडा एक प्लम्बर को हायर करती है और वो प्लम्बर सिर्फ पाइप ही नहीं बल्कि लिंडा की लीकेज भी ठीक कर देगा। और आगे क्या होता है जानने के लिए चलिए कहानी की शुरुआत की ओर बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हम लिंडा को देखते हैं जो कि एक हाई स्कूल में प्रोफेसर असिस्टेंट का जॉब करती है और इस जॉब की वजह से उसे हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी मिलती है। तो लिंडा ज्यादातर समय घर पर ही बिताती है। इसी तरह एक दिन वो खाना बना रही थी। सब्जी काटते वक्त उसका मूड बन जाता है। इसके बाद नहाते वक्त वो अपने हाथों का इस्तेमाल करके खुद को खुश करने की कोशिश करती है। रात में हम लिंडा के बॉयफ्रेंड पॉल को देखते हैं। पॉल के 2 दोस्त पार्टी करने उनके घर आते हैं और लिंडा ने पूरे दिन मेहनत करके इन सब के लिए खाना बनाई थी। फिर पॉल किचन में आता है और लिंडा को पकड़कर प्यार जताने लगता है, लेकिन उस वक्त लिंडा का मूड नहीं था, मगर पॉल के जोर देने पर वो मान जाती है। पॉल जब मेहनत करने लगता है तब अचानक उसे संभाला नहीं जाता और कुछ ज्यादा ही हो जाता है। तब पॉल खुद को रोककर थोड़ा टाइम पास करने के लिए अपने दोस्तों के पास चला जाता है। यहाँ हम पॉल के दोस्तों को देखते हैं जो पॉल और लिंडा के इन सब बातों पर चर्चा कर रहे होते हैं। अगले दिन लंच पर लिंडा अपनी दोस्त मिया से मिलती है और उसे पिछली रात की घटना बताती है। तब मिया उसे 2 विकल्प देती है, या तो पॉल के साथ एडजस्ट करके उसकी सवारी करती रहे या फिर किसी और को ढूंढ ले। लिंडा पॉल के साथ ही रहने का फैसला करती है क्योंकि वो पिछले 5 साल से पॉल के साथ है। दोनों ने जिंदगी भर साथ रहने का वादा किया था और एक घर भी लिया है जहाँ शादी के बाद साथ में शिफ्ट होंगे। लेकिन उस रात जब लिंडा पॉल को कॉल करती है तो पॉल उसका फोन नहीं उठा रहा होता। इस बात को लेकर लिंडा चिंता में पड़ जाती है क्योंकि पॉल ने लिंडा से कहा था कि वो आज रात सेलिंग पर जाएगा। असल में पॉल और उसके दोस्त एक मर्चेंट शिप पर काम करते हैं। तो पॉल ने लिंडा से कहा था कि वे आज रात सेलिंग के लिए जा रहे हैं और नेटवर्क नहीं रहेगा, इसलिए कॉल नहीं आ पाएगी। लेकिन जब कॉल कनेक्ट होने के बाद भी पॉल फोन नहीं उठा रहा था तो लिंडा ने पॉल के दोस्त को कॉल किया। तब हमें पता चलता है कि पॉल और उसका दोस्त किसी के साथ बिजी थे। उनकी आवाज सुनकर लिंडा समझ जाती है कि वे कितनी तेजी से किसी के साथ खुदाई कर रहे थे। फिर जब लिंडा वहां पहुंचती है तो सब कुछ साफ हो जाता है। हाथों हाथ पकड़े जाने पर पॉल उसे बहाना बनाकर कहता है कि वो लिंडा से ही प्यार करता है, लेकिन लिंडा उसे खुश नहीं कर पाती, इसलिए वो मजे के लिए दूसरी लड़कियों के पास जाता है। ये बात सुनकर लिंडा को बहुत बुरा लगता है। पॉल कहता है कि वे ओपन रिलेशनशिप में रह सकते हैं और अगर लिंडा को कोई फैसला लेने में समय चाहिए तो वो ले सकती है। तब लिंडा कुछ दिनों का समय लेती है। इस दौरान वो खुद को फिजिकली फिट करने का फैसला करती है ताकि वो भी लंबे समय तक घापा घाप कर सके। ये तय करने के बाद सुबह लिंडा अपनी दोस्त मिया को कॉल करके सब कुछ बताती है। तो मिया उसे मिलने के लिए कहती है क्योंकि वो इस समय अपने असिस्टेंट के साथ सवारी कर रही है। उधर लिंडा के घर में पाइपलाइन में छेद हो जाता है। वो प्लम्बर को बुलाती है। उस बूढ़े प्लम्बर को देखकर लिंडा का भी घापा घाप करने का मन करता है, लेकिन खुद को कंट्रोल करते हुए लिंडा प्लम्बर कंपनी का कार्ड रख लेती है और मिया से मिलने चली जाती है, जहाँ मिया उसकी सारी बातें सुनती है। मिया सलाह देती है कि अगर उसे अपनी टाइमिंग बढ़ानी है तो उसे किसी के साथ लगातार सवारी करनी होगी। साथ ही इस दौरान वो ये भी सीख जाएगी कि एक लड़के को कैसे संतुष्ट करना है। इसके लिए उसे किसी ऐसे एक्सपर्ट से मिलना चाहिए जो इस फील्ड में माहिर हो। ये सुनकर अगले दिन लिंडा जिम नाम के एक लड़के को प्लम्बर के तौर पर हायर करती है। जिम आते ही अपनी टी-शर्ट उतार देता है ताकि वो जल्दी से अपना काम खत्म कर सके और लिंडा की लीकेज भी ठीक कर सके। लेकिन लिंडा एक सीधी सादी लड़की है, इसलिए वो किसी अनजान के साथ इतनी जल्दी घापा घाप करने में कंफर्टेबल महसूस नहीं करती। इसके बाद जिम फिर से अपनी टी-शर्ट पहनकर लिंडा को समझा रहा था कि उसे अभी सिर्फ अपने और इस पल के बारे में सोचना चाहिए, तभी जिम उसे वो चीज दे सकेगा जो वो चाहती है। लिंडा को कंफर्टेबल महसूस कराने के लिए जिम अपनी जिंदगी के बारे में बातें करता है। वो ये काम पार्ट टाइम करता है ताकि कुछ पैसे बचा सके और अपनी ट्रैवल कंपनी शुरू कर सके। लिंडा भी जिम को अपने बारे में बताती है कि वो जल्द ही अपनी एक किताब पब्लिश करने वाली है और उसके बाद प्रोफेसर बन जाएगी। इतनी देर तक बात करने के बाद लिंडा थोड़ी कंफर्टेबल तो हो जाती है, लेकिन फिर भी घापा घाप के लिए तैयार नहीं होती। तो लिंडा फ्रेश होने के लिए किचन में जाती है। जैसे ही वो अपने चेहरे पर पानी डालती है, जिम आकर उसे किस करना शुरू कर देता है। इतनी रोमांटिकता में लिंडा खुद को रोक नहीं पाती। फिर जिम एक एक करके लिंडा के कपड़े उतारकर अपनी कुशलता दिखाना शुरू करता है। जिम जितनी पोजीशन जानता था सब लिंडा पर आजमाता है। इसके बाद लिंडा मिया से मिलती है और कहती है कि उसने ऐसी सवारी आज तक नहीं की। मिया उसे समझाती है कि अगर घापा घाप तुम्हारे मन मुताबिक हो तो परफॉर्मेंस भी अपने आप ही बढ़िया हो जाती है। उस रात लिंडा फिर से जिम को कॉल करती है तो जिम फोन पर उनकी उसी घापा घाप की बात करने लगता है।
दोनों का मूड बन जाता है और वो फोन पर ही शुरू हो जाते हैं। खुद को संतुष्ट करने के बाद वे दोबारा मिलने का प्लान करते हैं। फिर जिम किचन से लेकर वॉशरूम तक लिंडा के साथ खुदाई करता है। लिंडा और जिम दोनों को ये सवारी करना बहुत अच्छा लगता है और इसी तरह लिंडा के दिन मजे में कटने लगते हैं। फिर लिंडा की जिंदगी में पॉल वापस आता है तो लिंडा पॉल को घापा घाप का सुझाव देती है, क्योंकि अब वो इस मामले में एकदम अल्ट्रा प्रो मैक्स हो गई है। इसके बाद लिंडा पॉल के साथ ऐसी सवारी करती है कि पॉल का दम निकलने लगता है। पॉल लिंडा से वादा करता है कि अब से वो किसी भी बाहर की लड़की पर लाइन नहीं मारेगा। कुछ दिनों बाद हम पॉल को उसके दोस्त के साथ देखते हैं। तब हमें पता चलता है कि पॉल जिस लड़की के साथ मिलता जुलता था वो अब पॉल के बच्चे की माँ बनने वाली है। उसने पॉल से काफी पैसे भी लिए हैं और अब और लोगों से भी पैसे मांग रही है। इस टेंशन में पॉल ने अपने दोस्त से भी कुछ पैसे उधार ले रखे हैं। मतलब पॉल का बाहर रहना मुश्किल हो गया है, इसलिए वो वापस लिंडा के पास लौट आया है। इसके बाद पॉल और लिंडा अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं, जहां अभी भी कुछ काम चल रहा था। पॉल के आने के बाद लिंडा जिम को समझा देती है कि अब वो पॉल से ही शादी करेगी, इसलिए अब वो दोनों और नहीं मिल सकते। ये सब सुनकर जिम का भी अब काम में मन नहीं लग रहा था। जिम के मन में बस लिंडा की ही बातें घूम रही थी। तभी जिम के पास एक मैसेज आता है कि उसे प्लम्बर के तौर पर बुलाया गया है। ये ऑफर लिंडा के कहने पर पॉल ने ही जिम को दिया था। तो जिम पॉल से मिलता है और पाइपलाइन के काम के लिए उनके घर में रुकना शुरू कर देता है। काम के दौरान जिम लिंडा के साथ सवारी भी करने लगता है। कुछ दिन बाद मिया लिंडा से मिलने उनके घर आती है और वहाँ जिम को देखती है। उसी रात पॉल जिम के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा था। तभी पॉल के फोन पर एक कॉल आता है तो लिंडा रिसीव करती है और सुनती है कि एक लड़की पॉल को धमका रही है और उससे पैसे मांग रही है। जब लिंडा इस बारे में पॉल से पूछती है तो पॉल गुस्सा हो जाता है, क्योंकि पॉल को मिया से पता चला था कि लिंडा बहुत जल्दी अपनी बुक पब्लिश करने वाली है। इसलिए पॉल को लगने लगता है कि अब लिंडा खुद को उससे बड़ा समझने लगी है। इसी बात पर पॉल लिंडा पर हाथ उठाने वाला था, तभी जिम उसे एक घूंसा मारकर बेहोश कर देता है। फिर वे पॉल को कमरे में ले जाते हैं और बेहोश पॉल के सामने ही घापा घाप शुरू कर देते हैं। सुबह पॉल की जब आंख खुलती है तो उसे रात की ज्यादा बातें याद नहीं रहती। बस इतना याद रहता है कि उसने लिंडा के साथ बुरा व्यवहार किया था, इसलिए उसी दिन वो उसे शॉपिंग पर ले जाता है। लौटने के बाद लिंडा फिर से जिम को समझाती है कि अब उन्हें एक दूसरे से मिलना बंद कर देना चाहिए। इसमें इच्छा न होते हुए भी जिम को ये बात माननी पड़ती है। अगले दिन जब पॉल ब्रेकफास्ट कर रहा था तो उसने जिम को अपने साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाया और बातों बातों में जिम से पूछता है कि क्या उसने कभी लिंडा के साथ घापाघाप किया है। लिंडा भी वहीं थी और उसे ये सवाल सुनकर गुस्सा आ जाता है कि पॉल ऐसा सवाल कैसे कर सकता है। अब लिंडा समझ जाती है कि उसे इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा और मिया ने भी उसे यही सलाह दी थी। बहुत सोचने समझने के बाद जब लिंडा घर लौटती है तो पॉल उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। लिंडा भी राजी हो जाती है। उसी रात लिंडा जिम के पास जाती है। पहले जिम के साथ फुल स्पीड में सवारी करती है, फिर दोनों के बीच सब कुछ यहीं खत्म करने की बात करती है। यह सुनकर जिम अपना काम छोड़कर अपने घर चला जाता है, क्योंकि उसे पता था कि पॉल लिंडा को वो जीवन दे सकता है जो वो खुद नहीं दे सकता था। कुछ दिनों बाद लिंडा अपनी शादी की प्लानिंग शुरू कर देती है, लेकिन लिंडा की प्लानिंग सुनकर पॉल और कुछ समय चाहता है, क्योंकि उसका बजट थोड़ा कम है। ये सुनकर लिंडा सब मिया को बताती है। मिया भी हैरान हो जाती है, क्योंकि पॉल के पास काफी पैसे थे, फिर भी वो कह रहा है कि उसका बजट कम है। उन्हें कुछ शक होता है, लेकिन लिंडा ने यह फैसला कर लिया है कि वह पॉल से ही शादी करेगी। उस रात लिंडा की नींद टूट जाती है, क्योंकि पॉल के फोन पर लगातार कॉल आ रहे थे। तो लिंडा पॉल का फोन स्विच ऑफ करके किचन में कुछ खाने के लिए जाती है। वहाँ उसे बेसिन की पाइपलाइन से पानी गिरने की आवाज सुनाई देती है। जब वो देखती है तो बेसिन के नीचे एक मेडिकल रिपोर्ट पाती है, जिसे पढ़कर लिंडा पूरी तरह से चौंक जाती है, क्योंकि उस रिपोर्ट के अनुसार पॉल 2 बच्चों का पिता है और उसका अफेयर 3 साल से चल रहा है। ये वही लड़की है जो पॉल को पैसे के लिए ब्लैकमेल कर रही थी। फिर जब लिंडा पॉल से इस बारे में सवाल करती है तो दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। पॉल गुस्से में आकर लिंडा का गला दबाने लगता है, लेकिन किसी तरह लिंडा पॉल के सिर पर वार करके अपनी जान बचाती है। इसके बाद अस्पताल में लिंडा को मिया के साथ देखा जाता है। तभी हम जानते हैं कि पॉल जिंदा है, लेकिन लिंडा पर हाफ मर्डर का केस बनने वाला है। हालांकि मिया इस घटना को सेल्फ डिफेंस बताकर पुलिस को भेज देती है। कुछ देर बाद वहाँ जिम आता है, लेकिन लिंडा उसे वहाँ से जाने को कहती है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है उससे बाहर निकलने के लिए लिंडा को कुछ समय चाहिए। जिम उसे ये वादा करता है कि जब वो अपने जीवन में सफल होगा तब वो लिंडा की जिंदगी में वापस आएगा। जिम के जाने के बाद लिंडा को पॉल की गर्लफ्रेंड से मुलाकात होती है, जो पॉल को देखने अस्पताल आई थी। तब हम जान पाते हैं कि वो लड़की पॉल से पैसे इसलिए ले रही थी क्योंकि पॉल उसे शादी करने का इरादा नहीं रखता था और वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए पैसे मांग रही थी। लिंडा को उस लड़की के लिए दया महसूस होती है। इसके बाद वो अस्पताल से चली जाती है। फिल्म के अंत में हम 2 साल बाद की स्थिति देखते हैं। तब लिंडा अपनी किताब पब्लिश कर चुकी है और वो अब बेस्ट सेलर बन गई है। उसी कंसर्ट में जिम लिंडा से ऑटोग्राफ लेने आता है।
और कहता है कि अब वो सफल हो चुका है। अगर लिंडा की जिंदगी में अब कोई नहीं है तो वो उसे शादी के लिए प्रपोज करना चाहता है। ये सुनकर लिंडा सबके सामने जिम को किस करती है और हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी आज की फिल्म यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ऐसी ही मजेदार कहानियों के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक हमारे पिछले वीडियो का आनंद लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड बाय, टेक केयर।